लोगों का दिल कैसे जीता जाए? ये सवाल जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उससे कई ज़्यादा है इसका महत्व। आखिर हमें लोगों का दिल क्यों जीतना चाहिए? इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लोगों का दिल जीतने से पहले हमें होना पड़ेगा कनेक्टेड। किसके साथ? लोगों के साथ। वो कैसे होगा? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। आपको अक्सर शिकायत रहती होगी, आखिर कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता? सब लोग मुझसे दूर क्यों भाग जाते हैं? मेरे को देखते ही मुंह क्यों फेर लेते हैं? मेरी बातों को सुनना पसंद क्यों नहीं करते? मेरे को गलत समझ बैठते हैं और मेरे से बहस कर बैठते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सबके साथ भी कुछ ऐसा सीन चल रहा है तो आपको हो रही है प्रॉब्लम। किस चीज़ में? कनेक्टेड होने में। अब समझते हैं आखिर क्यों लोग हो जाते हैं डिस्कनेक्ट। लोगों से डिस्कनेक्ट होने का पहला कारण अपनी उदास भरी शक्ल को लेकर लोगों के पास जाना और उनसे बातचीत करना। देखिए, मुस्कुराने में और खुश होने में पैसे नहीं लगते और उदास लोग किसी को पसंद नहीं। क्या आपको लगता है कि आप उदास होकर किसी को प्रेरित कर सकते हैं और दूसरों का दिल जीत सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ना करें। लोगों से डिस्कनेक्ट होने का दूसरा कारण सिर्फ अपने बारे में बोलना। एक अच्छा वक्ता भी पहले लोगों की सुनता है और बिना मांगे राय भी नहीं देता। तो अगर आप लोगों से अपनी बातचीत मनवाना चाहते हैं तो पहले उन्हें पूरे ध्यान और दिलचस्पी से सुने, सिर्फ अपने बारे में ना बोलें। लोगों से डिस्कनेक्ट होने का तीसरा कारण लोगों की बातों पे दिलचस्पी ना लेना और उनकी बातों को बीच में ही काट देना। आप ही सोचिए, अगर कोई आपकी बातों को बीच में ही काट दे और वो सिर्फ अपनी बातें बड़बड़ाते रहे तो आपको कैसा फील होगा? बेशक बुरा, आपका मन करेगा उसका मुंह तोड़ देने का, है ना? बिल्कुल सही। इसलिए किसी के बातों को बीच में ना काटे और उन्हें ध्यान से सुने। लोगों से डिस्कनेक्ट होने का चौथा कारण लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई करना। यकीन माने दोस्तों, ये आपको शॉर्ट टर्म में तो खुशी दिला सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे आपको नफरत ही हासिल होगी, इसके सिवा और कुछ नहीं। आप जिसकी बुराई कर रहे हैं और जिससे भी कर रहे हैं, उन दोनों की दोस्ती फ्यूचर में कभी भी हो सकती है और वो आपका पोल कभी भी खोल सकता है। इससे बचे। लोगों की पीठ पीछे बुराई करने से आपको सिर्फ पीठ पीछे बुराई ही हासिल होगी। लोगों से डिस्कनेक्ट होने का पांचवा कारण शो ऑफ करना। आपने कई लोगों को अक्सर शो ऑफ करते हुए देखा होगा कि मेरे पास ये है, मेरे पिताजी की इतनी जायदाद है, उनके अंकल की 20 कारें हैं, उनके पास कई सारे ब्रांडेड जूते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और ना जाने क्या कुछ। क्या आपने कभी सोचा है इससे सामने वाले पर कितना बुरा असर पड़ा होगा? अब समझते हैं लोग शो ऑफ क्यों करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे लोग उन्हें भला और बड़ा आदमी समझेंगे। ये बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन ओवरऑल इससे लोग आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं कि आपके पास क्या है। उन्हें बस इस बात की परवाह है कि उनके पास जो कुछ भी है लोग उसकी परवाह करते हैं कि नहीं, क्योंकि लोगों को उस तरह के लोग पसंद हैं जिस तरह के वो होते हैं। लोगों से डिस्कनेक्ट होने का आखिरी कारण लोगों को उनकी नाम से ना बुलाना। लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नाम ही वो जादू की छड़ी है जिससे हम सामने वाले पर जादुई असर डाल सकते हैं। नाम ही व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। नाम ही एक व्यक्ति को दूसरों से अलग करता है। जब हम किसी का नाम लेकर किसी स्थिति से गुजरते हैं तो हमारे कई शब्द या हमारा बर्ताव सामने वाले के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो वेटर हो या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव। नाम का जादू हर इंसान पर एक जैसा काम करता है। कई नाम ऐसे होते हैं जिन्हें याद रखना बेहद कठिन होता है, खासकर तब जब उसका उच्चारण कठिन हो। इसे सीखने की बजाय लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और उस व्यक्ति को किसी गलत नाम से पुकारने लगते हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें। लोगों को नाम पूछने का कष्ट करें और तब तक ये कष्ट करें जब तक कि वो नाम आपको सही से उच्चारण ना हो जाए। अब बात करते हैं लोगों से कनेक्ट होने के बारे में। ये तो साफ है कि लोगों से कनेक्ट होकर आप उनसे वो सब कुछ करा सकते हैं जो आप चाहते हैं और लोगों का दिल आसानी से जीत सकते हैं। हमने इस वीडियो में अब तक सीखा कि लोगों को क्या पसंद नहीं। अब बात करते हैं लोगों के पसंद के बारे में, जिनसे आप उनका दिल आसानी से जीत सकते हैं। कैसे? इसका जवाब है लोगों से कनेक्ट होकर। लोगों से कनेक्ट होने का पहला कदम उनकी तारीफ करना। लोग अक्सर तारीफ के भूखे होते हैं। हर किसी को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है।
लेकिन हमें इतनी फुर्सत ही कहाँ। दार्शनिक सदियों से मानव संबंधों पर चिंतित करते आ रहे हैं और उन्होंने एक शानदार सूत्र भी विकसित किया है। ज़ोरोआस्त्र ने 2005 साल पहले अपने अनुयायियों को ये शिक्षा दी थी। इसी तरह कन्फ्यूशियस ने चीन में और बुद्ध ने 500 साल पहले और साथ ही साथ करीब 2000 साल पहले हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी इस सूत्र का जिक्र किया गया है। क्या है वो सूत्र? वो है, दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो आप दूसरों से चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपसे मिलने जुलने वाले लोग आपकी तारीफ करें, आपकी प्रतिभा को वो लोग पहचाने और आपको महत्वपूर्ण समझा जाए, आप अपनी झूठी तारीफ नहीं सुनना चाहते, तो आपको स्वर्णिम नियम का पालन करना चाहिए और दूसरों को वही देना चाहिए जो आप चाहते हैं। इस तरह आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। सिर्फ उनकी तारीफ उनके सामने ही नहीं बल्कि उनके पीठ पीछे भी करें। तारीफ की इस फिलोसफी का प्रयोग करने के लिए आपको किसी कमेटी का चेयरमैन या फिर किसी बड़े ऊंचे पद में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप इस जादू का कहीं भी और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों को दिल जीतने की तरफ दूसरा कदम, समझदारी से सुझाव देना। उदाहरण के लिए, यदि वेटर आपके लिए आलू की जगह फ्रेंच बीन्स ले आए तो आप कहिए, मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है लेकिन मुझे आलू पसंद है। शायद वो जवाब देगा, कोई परेशानी नहीं, और आलू बदलने में उसे खुशी होगी क्योंकि आपने उसके प्रति सम्मान दर्शाया है। मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है, क्या आप कृपया ये करेंगे? क्या आप कृपया, आपको कष्ट तो नहीं होगा? धन्यवाद। जैसे छोटे छोटे वाक्य रोज़मर्रा के जीवन में मशीन की तेल की तरह काम करती है। जाहिर है इन छोटे छोटे वाक्य से भी ये भी पता चलता है कि आप कितने अच्छे और सुसंस्कृत हैं। लोगों का दिल जीतने की तरफ तीसरा कदम, बहस के बजाय कूटनीति का इस्तेमाल करना। चलिए इसे एक स्कूल टीचर की छोटी सी कहानी की मदद से समझते हैं। सालों पहले मेरी क्लास में एक पैट्रिक नाम का स्टूडेंट था। उसकी शिक्षा कम थी लेकिन उसे बहस करने में बहुत मज़ा आता था। एक दिन वो मेरे पास आया क्योंकि वो ड्रग बेचने का काम करता था और उसके ट्रक बिक नहीं रहे थे। उसे थोड़ा सवाल पूछने से ही मुझे ये पता चल गया कि जिन लोगों को वो ट्रक बेचना चाहता था उनसे बहस करके वो अपना उन्हें विरोधी बना लेता था। अगर कोई ग्राहक उसके कंपनी के ट्रकों में कोई कमी निकाल देता था तो वो उस ग्राहक का गला पकड़ लेता था। पैट्रिक ने बताया कि इस तरह उसने बहुत सी बहस जीती और उसने मुझे ये भी बताया कि वो अक्सर ये कहते हुए ऑफिस से निकलता था कि आज तो मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया। निश्चित रूप से उसने उसे सबक सिखा दिया था परंतु वो उसे कुछ बेच नहीं सका। मेरी पहली समस्या ये नहीं थी कि पैट्रिक को बोलना सिखाया जाए। मेरी समस्या तो ये थी पैट्रिक को बोलने से और बहस करने से कैसे रोका जाए। इस घटना के कुछ महीने बाद पैट्रिक वाइट मोटर के स्टार सेल्समैन बन गए। ये किस तरह हुआ? आइए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। पैट्रिक बोलता है, अब अगर मैं किसी ग्राहक के ऑफिस में जाता हूँ और वो कहता है, क्या वाइट कंपनी का ट्रक, इसमें कोई खास दम नहीं है, अगर कोई मुझे मुफ्त में भी दे दे तो मैं ना लूँ, मैं तो हुजविट कंपनी का ट्रक खरीदने वाला हूँ। इस पर मैं कहता हूँ, हुजविट कंपनी का ट्रक? हुजविट कंपनी के ट्रक बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप वो ट्रक खरीदेंगे तो आपको पछतावा नहीं करना पड़ेगा। हुजविट कंपनी बहुत ही अच्छी है और उनके सेल्समैन भी। ये सुनने के बाद ग्राहक चौंक जाता है और उसके बाद बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। जब मैं उसे सहमत हो जाता हूँ तो वो पूरी दोपहर ये नहीं दोहरा सकता कि हुजविट कंपनी के ट्रक सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर हम हुजविट के विषय से आगे बढ़ते हैं और मैं उन्हें वाइट ट्रक के विशेषताओं के बारे में बताता हूँ। अब वो मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और वाइट कंपनी के ट्रकों की खूबियों को सुनकर वो उसे तुरंत खरीद लेते हैं। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि मैंने जितना भी माल बेचा वो कैसे बेच पाया। मैंने बहस करके और झगड़ने में अपनी ज़िंदगी के कई साल बर्बाद कर दिए। अब मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ और मुझे इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, अगर हम बहस करते हैं और सामने वाले का विरोध करते हैं तो आप कई बार जीत सकते हैं, परंतु ये जीत खोखली होगी क्योंकि आपको अपने प्रतिद्वंदी का सद्भाव हासिल नहीं होगा। तो अब आप खुद ही सोच लें,
कि आप क्या पसंद करेंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो में दी गई बातें आपको समझ आई होगी और आप इसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे। और मुझे ये पूरा यकीन है कि कुछ लोग इस वीडियो में दी गई रूल्स को फॉलो करेंगे और कुछ लोग कुछ नहीं करेंगे। मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जो लोग कुछ नहीं करते वो लोग अक्सर कमाल करते हैं। धन्यवाद।